तो हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी में बहुत जोर शोर से लगे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आ, बिहार बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नज़दीक हो गया है, जो कि क्लास 10th हो या 12th हो, दोनों का एग्जाम जो है ना पूरा मतलब नज़दीक आ गया है। समझ लो कि उल्टी गिनती आज से शुरू हो गया है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और अपनी पढ़ाई किस तरीके से चल रहा है। आप लोग एक बार कमेंट करके हम लोग को बता दीजिए कि आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो आज जैसा कि हम लोग इससे पहले वीडियो में पढ़े थे कि ईदगाह के मतलब नॉन हिंदी के बारे में पढ़े थे, जो कि हिंदी मैथिली लेके हम लोग के सेशन शुरू है। जितने भी मेरे भाई बहन चल रहे थे तो उसके लिए जो सेशन चल रहा है तो यह होगा, तो नॉन हिंदी का जो सेशन चल रहा था उसके लिए। तो इस वीडियो में देखते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026, जितने भी मेरे भाई बहन जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम 2026 में देने वाले हैं उन सभी के लिए सेशन हो जाएगा। किसला है, क्योंकि क्लास 10th में जो नॉन हिंदी में पढ़ा जाता है किसला है, उसके जो है इसको इंग्लिश में नॉन हिंदी कहा जाता है, नॉन हिंदी जो कि है। और उसका जो चैप्टर टू है जो कि इससे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, जो कि ईदगाह है। ईदगाह का जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो हम इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को करवा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ईदगाह के जितना भी सब्जेक्टिव है, जितना मतलब पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो और अपने अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि पहले नंबर क्वेश्चन हमारे नॉन हिंदी में क्या आता है। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बोर्ड स्लो काम करने की वजह से। चलिए तो चलिए अपने पहला नंबर जो कि अध्याय ईदगाह है, जिसका अध्याय ईदगाह जिसका लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद जो है वो क्या लिखा है मेरे भाई, वो ईदगाह कहानी लिखा है। ईदगाह कहानी, उसी को प्यार से मुंशी प्रेमचंद कहा जाता है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी और साथ साथ सब्जेक्टिव के साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी बताते चलेंगे और उसका भी ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते चलेंगे। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 2 से 3 अंक वाले हैं। मतलब आप अगर ये वीडियो कर लेते तो समझो कि 2 नंबर तो इस चैप्टर से आता ही, मतलब हर एक बार पूछा ही जाता है लगभग में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला नंबर को प्रश्न संख्या 1, जो कि हामिद कौन था और वह किसके साथ रहता था। तो ये पहले नंबर क्वेश्चन ये बता रहा है कि हामिद कौन था। हामिद जो था वो छोटा सा लड़का, वह कौन था। अगर पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं आपको लगभग आप पूरा चैप्टर लगभग पढ़ ही लेंगे, जिससे क्योंकि उसी से पूरा आप लोग जितना भी होता है हेडलाइन निकाल के हम इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि हामिद कौन था और वह किसके साथ रहता था। और किसके साथ रहता था, आप लोगों को अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हामिद जो था वो किसके साथ रहता था। चलिए इसका उत्तर में हो जाएगा कि हामिद एक गरीब अनाथ लड़का था। हामिद जो था वो गरीब लड़का था, मतलब वो ज्यादा उसके पास पैसा वैसा नहीं था, मतलब गरीब लड़का था और अनाथ था। और बचपन में उसकी माँ उसे छोड़ के स्वर्गवास हो गई थी, मतलब उसके बचपन में उसकी मम्मी का मृत्यु हो गया था। उसके माता पिता नहीं थे, क्योंकि उसको माता और पिता दोनों डेथ हो गया था। तो वो अपनी दादी अमीना के साथ रहता था। वो किसके साथ रहता था, तो वो अपनी दादी है उसकी जिसका नाम है अमीना, उसी को अपना मम्मी और पापा हामिद मानते थे। वो छोटा सा लड़का। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकल के आता है कि हामिद किसके साथ रहता था, तो अमीना के साथ। उसके दादी का क्या नाम था मेरे भाई, अमीना। किसके साथ रहता था, तो हामिद अमीना के साथ रहता था। अमीना ऑब्जेक्टिव में भी निकल के आता है कि हामिद के माता पिता थे या नहीं, तो उसके माता पिता भी नहीं थे। और वो किसके साथ रहता था, तो अपने दादी अमीना के साथ। उसके दादी का क्या नाम था, तो उसके दादी का नाम था अमीना। तो फाइनली पहला नंबर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर लोग चलेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए दूसरे नंबर का जवाब पढ़ते। दूसरा नंबर का कि हामिद की
अम्मी कहाँ गई थी। जो हामिद था उसकी अम्मी कहाँ गई थी, हामिद था उसकी अम्मी कहाँ गई थी, तो उत्तर में होगा कि हामिद की अम्मी अल्लाह मियाँ के पास यानी स्वर्ग सिधार गया था। मतलब हामिद का जो मम्मी था वो कहाँ गया था, तो वो हामिद का मम्मी वो स्वर्ग मतलब मृत्यु हो गया था, वो स्वर्गवास हो गया था, मतलब उसका मृत्यु हो गया था। और कहाँ चला गया था, तो अल्लाह मियाँ के पास चला गया। मतलब मृत्यु होने के बाद उसका तो मुस्लिम था तो कहाँ होगा, तो अल्लाह मियाँ हो जाएगा उसका। तो आप लोग समझ गए होंगे दूसरे नंबर का क्या हो जाएगा आप लोगों को। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, और अगला नंबर दूसरा नंबर अगर आता है तो आप लोग जरूर से बता दीजिएंगे। चलिए अगले तीसरे नंबर पे हम लोग आएंगे, और तीसरा नंबर देखते हैं। चलिए तीसरा नंबर पे हम लोग आ गए हैं, और तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हामिद और उसके दोस्त ईदगाह किस उद्देश्य से जा रहे थे। हामिद और उसके दोस्त जो था ईदगाह का जो मेला लगता था वो मतलब किस उद्देश्य से जा रहा था। तो सीधा ही आप लोग लिखेंगे, अब सटीक जवाब लिखने का, क्योंकि वो लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी तो नहीं है, लघु उत्तरी है जो कि 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। इसका उत्तर में लिखेंगे कि हामिद और उसके दोस्त ईद की नमाज पढ़ने तथा मेले का आनंद लेने के लिए ईदगाह जा रहे थे। तो हामिद जो था उसके दोस्त तो वो मतलब किस उद्देश्य से जा रहे थे ईदगाह, तो नमाज पढ़ने, मतलब जो नमाज होता है मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं अपने, जैसे हिंदू धर्म तो अपने अपने धर्म को पूजते हैं, और मुस्लिम जो नमाज पढ़ते हैं। और जो ईदगाह का जो मेला है, ईदगाह का मेला उसका आनंद अपने दोस्तों के साथ उस मेला घूमने जा रहे थे। तो चलिए तीसरा भी नंबर हो गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए चौथे नंबर पर हम लोग आ गए हैं, और चौथा नंबर देखिए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यह है कि मेले में हामिद के दोस्तों ने क्या क्या खरीदा। मेले में हामिद के दोस्तों ने क्या क्या खरीदा। और सबसे पहली बात कि मेले में हामिद क्या खरीदा, तो मेले में ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि मेले में हामिद क्या खरीदा। तो मेले में हामिद चिमटा खरीदा था, जो अपने दादी के लिए ले गया था, क्योंकि जब भी उसके दादी रोटी पकाती थी, रोटी सेकता था, तो उसके हाथ जो जल जाता था। इसको मतलब गरम तावा था, अपने भाषा में उसको तावा ही बोलते हैं, तो तावा में अगर यदि हाथ जाता है तो वो जलता ही था, तो इसीलिए हामिद क्या लेना था, चिमटा। तो मेले में हामिद और उसके दोस्तों ने क्या क्या खरीदा, इसका आंसर नीचे होगा। तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। तो मेले में हामिद और उसके दोस्तों ने क्या क्या खरीदा, इसका उत्तर हो जाएगा कि हामिद के दोस्तों ने मेले में झूले लिए, तो झूला पे खेले, और खिलौने, मिठाई और मिर्ची के पकोड़े खाए। उसके दोस्तों ने क्या क्या किए, मेले में गए, झूले झूले और खिलौने लिए और मिठाई खाए और मिर्ची के पकोड़े खाए। मतलब पकोड़े सब होता है, लिट्टी समोसा, वो सब खाए, और खिलौना लिया और मिठाई से सब कुछ लिया। मेले में जितना चीज अब बनता है, खिलौना उलना सब कोई बच्चा लोग जाता है तो लेता ही है। तो और हामिद को क्या लेना था, तो मेले में हामिद क्या लिया था, तो हामिद जो है मेले में चिमटा लिया था। क्या लिया था, चिमटा लिया था। मेले में हामिद क्या लिया था, मेले में हामिद चिमटा लिया था, वो अपने दादी के लिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग जवाब देने का कोशिश करेंगे। चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और अपने अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। यदि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए अपने। और जो भी मेरे भाई बहन अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो बता दें कि कम समय में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का जो सीरीज चल रहा है, मतलब कम, अब तो समय भी बहुत कम है, बस 2 से 3 महीने आप खुल के मेहनत कर लीजिएगा तो ये अच्छा रिजल्ट पाइएगा। अगर आप लोग मेहनत जितना अच्छे से करेंगे तो आप लोगों का रिजल्ट भी उतना अच्छा आएगा। तो अगर आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, आपके जितने भी भाई बहन सब है उसको जरूर आप बुलाइए कि हाँ चलिए आप अच्छा प्लेटफॉर्म देखिए, वहाँ पर अच्छा पढ़ाया जाता है, नॉन हिंदी और मैथिली सब, मतलब ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू कर, 5वें नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग, और 5वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं हामिद ने अपने 3 पैसे से क्या खरीदा और क्यों। तो हामिद जो था वो अपने 3 पैसे, उसके पास कितने पैसे मेला में गए थे, 3 पैसे के लिया था, और 3 पैसे में उसने क्या क्या खरीदा और क्यों खरीदा था। और 3 पैसे में ना कुछ खाया ना कुछ
अपने लिए लिया, ना खिलौना लिया, और 3 पैसे में माँ तो बस अपने दादी के लिए चिमटा लाया। चलिए इसका उत्तर में देखते हैं क्या है। तो हामिद ने अपने 3 पैसों से एक चिमटा खरीदा ताकि उसकी दादी अमीना रोटी सेकते समय हाथ न जला ले। जब भी मेला गया और हामिद जो था छोटा सा लड़का, उसने उस चिमटे को देखा तो उसके दिमाग में ख्याल आया, जब मेरे दादी जो है वो रोटी सेकते हैं खाने के लिए, जब वो रोटी सेकता था उसके जो हाथ की उंगली था वो जल जाता था। इस कारण से उसके दिमाग में ख्याल आया, यदि हम ये चिमटा लेके अपने दादी को दे दे, इससे अगर रोटी बनाएगा उसकी उंगली नहीं जलेगी, उसके हाथ नहीं जलेगी, और वो देख के जो है उसकी दादी खुश होगी। यही मतलब है कि हामिद ने अपने 3 पैसों से क्या खरीदा और क्यों। हामिद ने 3 पैसों से एक चिमटा खरीदा उसके दादी के लिए। उसके दादी के लिए क्यों खरीदा था? क्योंकि जब उसका दादी जो था रोटी सेकता था उसकी उंगलियां जल जाता था, इसलिए वो क्या किया था, 3 पैसे उसके पास ही था और 3 पैसे में क्या किया, एक चिमटा खरीद लाया। वो भी चिमटा कितने पैसे का? 4 पैसे का था। वो बहुत मोल भाव करके वो 3 पैसे में लिया था। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन के, और अगर आप लोग एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग तो आराम से बना दोगे। तो चलिए 6 नंबर पर हम लोग आगे हैं और देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। चिमटा देखकर हामिद के दोस्तों ने क्या कहा? चिमटा था जो वो लड़का था, मतलब हामिद, वो चिमटा लिया था। चिमटा देख के उसके दोस्तों ने क्या किया था? तो हामिद के दोस्तों ने चिमटे को देखकर मजाक उड़ाया और कहा कि इससे खेलोगे क्या? जब भी वो हामिद था, वो छोटा सा लड़का, वो चिमटा लिया, और चिमटा लेके जब उसका दोस्त सब था, वो दोस्तों जब उसको देखा कि वो छोटा सा लड़का चिमटा लिया है, तो उसका मजाक उड़ाने लगा कि क्या इससे तुम खेलोगे? और लेकिन हामिद ने समझदारी से जवाब दिया, चिमटा सबसे उपयोगी चीज है। तो हामिद ने सटीक जवाब दिया कि चिमटा है वो उपयोगी चीज है, मतलब किसी चीज में इसको उपयोग किया जाता है, जैसे कि रोटी बनाने में, बहुत सारी चीज में चिमटा का उपयोग किया जाता है। जैसे जलेबी बनाने में भी चिमटा का उपयोग किया जाता है, और रोटी सेकने में भी किया जाता है। जबकि छोटा सा लड़का है वो मेले में क्या लेता है? तो मेले में चिमटा लेता है, और उसका दोस्तों जो है उसको मजाक उड़ाता था कि क्या इससे तुम खेलोगे, इससे क्या करोगे? चिमटा है, कुछ खिलौने लेता, खेलता कोई दिन। और जितना भी खिलौना था वो क्या चीज का बना था? तो जितना भी खिलौना था वो मिट्टी का बना था। अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा कि सारे खिलौने किस चीज के बने थे, सारे खिलौने जो है मिट्टी के बने थे। हमें तो सोचता है कि अगर मिट्टी का खिलौना है, अगर हाथ से छूटा तो टूट ही जाएगा। तो हामिद ने क्या लेता है मेले में? तो मेले में हामिद चिमटा लेता है और उसके दोस्तों ने उसे मजाक उड़ाता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन यह है कि हामिद का स्वभाव कैसा था? हामिद जो था उसका स्वभाव कैसा था? हामिद, इसका सटीक उत्तर हो जाएगा कि हामिद कैसा था। तो हामिद बहुत समझदार, संवेदनशील, दयालु और अपनी दादी के प्रति प्रेम करने वाला बालक था। वो हामिद जो था वो समझदार लड़का था, संवेदनशील मतलब दयालु, तब कह सकते हैं कि समझदार लड़का था। उसके पास समझ, छोटा सा था भले ही, लेकिन उसके पास समझ था। अपने दादी के प्रति उसके लिए प्रेम था, और वो निस्वार्थ और त्यागी था। वो निस्वार्थ और त्यागी था। मतलब मेले में जाते हैं तो जाहिर सी बात है बच्चे तो खिलौने की ओर देखता है, और खिलौना लेने का उसको शौकीन रहता है कि खिलौना लेंगे और खेलेंगे। हम इतना समझदार था कि अगर वो खिलौना लेंगे, अगर गलती से टूट गया तो खिलौना बना क्या चीज का था? तो मिट्टी का बना था। अगर पानी पिया तो सारा रंग इसका धुल जाएगा। हमें बहुत अच्छा लड़का, मतलब समझदार लड़का हामिद था। तो अगर एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आते हैं तो आप लोग आराम से इसका अच्छा सा आंसर दे सकते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन यह है कि अमीना ने चिमटा देखकर किसकी प्रतिज्ञा
प्रतिक्रिया दी। हामी ने चिमटा देखकर किसी प्रतिज्ञा दी, कि मतलब यहाँ पे किसे होगा, मतलब किसे प्रतिज्ञा दी। तो चलिए कि उत्तर में लिखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि पहले तो अमीना को गुस्सा आया। जब वो चिमटा देखा तो अमीना को क्या आया, गुस्सा आया, क्योंकि उसके दादी ने उसके 3 पैसे दिए थे खाने पीने के लिए। गुस्सा आया कि हामिद ने खिलौने नहीं खरीदा। उसको इसलिए गुस्सा आया कि वो पैसे दिए थे उसको खिलौने खरीदने के लिए। लेकिन जब हामिद ने अपनी भावना बताई तो उसकी आंखों से प्रेम और गर्व के आंसू निकल आए। जब हामिद ने बताया कि अगर हम चिमटा भी लेते हो तो चिमटा लेकर क्या करते हो, तो गिरेगा तो टूट फूट जाएगा। अगर अपनी मतलब जो भी था वो सब कुछ बताया, तो उसके दादी था उसके लिए मतलब वो उसके दादी के मन में बहुत सारा प्रेरणा आई कि हाँ इतना सा छोटा सा लड़का है, अपने मेरे लिए क्या क्या सोचता है। तो अगर आप लोगों को एग्जाम में इस क्वेश्चन भी आएगा तो आप लोगों को इसका जवाब बहुत सटीक तरीका से दे सकते हैं। चलिए, तो आज के वीडियो में बस 8 क्वेश्चन था, जो कि इस चैप्टर का पूरे मतलब जितना भी था सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए ला दिए हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि अगला जो सेशन होगा आप लोगों को किस टॉपिक में चाहिए और किस चैप्टर का चाहिए, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी चाहिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि किस सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को चाहिए। जो कि इस वीडियो में ईदगाह का जो जितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप लोगों को करवा दिया है, इसके बाद करमवीर भी आप लोगों को लगभग करवा ही दिया है, उसका भी सब्जेक्टिव बच गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा तो अब करमवीर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, और जितना भी है साइंस सोशल साइंस उसका भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लाने का प्रयास करेंगे। और कल से जो है और मैथ का जितना भी क्वेश्चन सब होगा वो सब हम आप लोगों के लिए लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो लाते रहते, क्योंकि समय भी बहुत कम है, उतना लंबा वीडियो देखने में आपको टाइम वेस्ट हो जाए, क्योंकि कम समय में ज़्यादा तैयारी कराने का हम लोग प्लान बना है, जो कि कम समय रहेगा आपका रिजल्ट अच्छा आए, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम।